भगवान प्रवणसर पर्वत पर चातुर्मास कर रहे हैं, जल वर्षा हो रही है, चारों तरफ जल भरा पड़ा है। राम जी पर्वत पर शिला पर बैठे, राम जी के चरणों में से लक्ष्मण जी बैठे। जल के भीतर मछलियां होती हैं। श्री लक्ष्मण जी ने जब जल के भीतर मछली को देखा तो कहते हैं भैया जरा इनको देखिए, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरणा नए काऊ बाधा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये मछलियां जल को पाकर कितना प्रसन्न है। अगर जल मछली पा जाए तो उसी किसी और की चाह नहीं रह जाती। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं भैया जिस प्रकार से जल को पाकर के मछली प्रसन्न है, उसी प्रकार से जिस जीव के जीवन में ब्रह्म का समागम हो जाता है वो संसार के सारे दुख सागर बंधन से मुक्त हो जाता है। जिमिहारी शरणा नए का जीवन में बाधा कब तक है? कोई आपसे पूछे समस्या कब तक है तो बहुत सुंदर यहाँ पर चौपाई लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, मन करी विषाया अनल बन जराही, अहो ही सुखी जो यही। बहुत दिव्य चौपाई है। मन करी, करी का अर्थ यहाँ पर हाथी है। मन हाथी की भांत है, मतवाला है। अनल का अर्थ है अग्नि, वन का अर्थ है जंगल। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक विशाल जंगल है और उस जंगल में आग लगी है। एक बहुत विशाल जंगल है और जंगल में आग लगी है। उसी जलती हुई जंगल में एक हाथी रहता है और वो हाथी अग्नि से बचने के लिए भागा। तो जब दौड़ता जा रहा था तो अचानक उसी सरोवर का जल देखा, सरोवर देखा जिसमें जल भरा पड़ा, एक तालाब जिसमें जल है। जो हाथी अग्नि से भाग रहा था, जब वो जल से भरा सरोवर को देखा तो गया और जाकर के जल के भीतर में बैठ गया। अब कहिए पानी में बैठने के बाद क्या हाथी को आग से डर लगेगा? नहीं ना, वो अग्नि से डरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जल में है और उसे पता है कि जब तक मैं जल में हूं तब तक ये अग्नि मुझे स्पर्श करने वाली नहीं है। तो वो जंगल का हाथी अग्नि से बचने के लिए तालाब में बैठ गया। उसी प्रकार से हमारा मन है, ये मन विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। नेत्र कहता है सुंदर दृश्य देखना है, नासिका कहती है सुगंध लेना है, कान कहता है दूसरे की निंदा सुननी है, जिह्वा चटोरी है इसे स्वाद लेना बहुत पसंद है।
ये मन हमारा विषय पे भटक रहा है। तो वो हाथी अग्नि से बचने के लिए सरोवर में बैठ गया, लेकिन ये मन रूपी हाथी कहाँ जाकर बैठे जो विषय रूपी अग्नि से बच सके। तो बाबा कहते हैं अगर विषय रूपी अग्नि से बचना है तो एक काम करिए, हो ही सुखी जो यही सार पाराही। अगर आप कथा रूपी सरोवर में आकर बैठ गए तो मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि से बच जाएगा। जब तक आप कथा में बैठे रहोगे दो लाभ, जब तक आप कथा में बैठेंगे दो लाभ। पहला लाभ, जब तक आप कथा पंडाल में रहेंगे कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। प्रमाण कुछ दिन पहले दिखा, झूमड़ गिरा दो। दूसरा फायदा, जब तक आप कथा में बैठे रहेंगे आप भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। और 3 घंटे बिना किसी के बारे में बुरा सोचे निकल जाए, ये जीवन का सौभाग्य है। हो ही सुखी जो यही सर पर रही। विषय क्या है? आप कथा सुनकर जा रहे हैं, हाँ? कथा सुनकर जा रहे हैं, रास्ते में आपको चांदी का सिक्का मिल जाए, उठाएंगे कि नहीं? उठाएंगे ना? दोनों हाथ से उठाएंगे, जेबों में भर लेंगे, जेब में भर लेंगे, दोनों हाथ से पकड़ लिए चांदी। प्रसन्न है, क्यों? चांदी का सिक्का मिला है, खूब खुश हैं। 10 कदम और चल करके गए, सोने का सिक्का दिख गया। अब कहिए, चांदी लेकर चले जाएंगे, सोना छोड़ देंगे, कि चांदी छोड़कर सोना ले लेंगे? कहेंगे सोना तो बहुत महंगा है। यही करेंगे ना, चांदी छोड़ देंगे और दोनों हाथ से सोना समेट लेंगे। जिस प्रकार से सोना देखने के बाद चांदी छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है, उसी प्रकार से अगर भगवत कथा मृत मिल जाए, अमृत मिल जाए, तो विषय को छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी कहते हैं, हो ही सुखी जो यही सारा, जो कथा रूपी सरोवर में बैठेगा वो विषय की अग्नि से बचेगा। तो शिव जी से मैया भवानी कहती हैं, भगवान सबके ऊपर तो कथा का प्रभाव भी नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे होते हैं कि 3 मिनट की बात से जीवन बदल जाता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 3 साल भी सुनाओ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा मन कुत्ते की पूंछ की तरह होती है, कुकुर की पूंछ है हमारा आपका मन। कुकुर की पूंछ में कितनों घी लगाओ वो सीधी होई। एक व्यक्ति ने ठान ली कुछ भी हो जाए हम कुत्ते की पूंछ को सीधी करके रहेंगे, तो उसने ना लोहे की फूफी बनवाई। फूफी समझ रहे ना? हाँ, लोहे की फूफी बनवाई और कहा इसको, इसी फूफी में ना कुत्ते की पूंछ को डाल देंगे। लोहे की फूफी में कुत्ते की पूंछ को प्रवेश कराया। 7 दिन तक उस लोहे की फूफी में कुत्ते की पूंछ रही। उसको लगा 7 दिन हो गए, अब तो सीधी हो ही गई होगी, और जैसे फूफी निकाला फिर टेढ़ी हो गई। उसी प्रकार से हमारा आपका मन है। कथा पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल रूपी फूफी में हमारा मन सिमटा हुआ है। जिस दिन कथा जैसे सुनकर आरती लेकर निकलते वैसे मन फिर टेढ़ा हो जाता है, फिर विषय में भागने लगता है। ये सीधा होने वाला नहीं है, बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। हाँ,
इसलिए मन को निर्मल करिए। माँ भवानी शिव जी से कहती हैं, भगवान जो भगत हैं सो भगत हैं, और जो भगवान के भगत नहीं वो ऐसा क्या करे कि भगत हो जाए। कोई तो उपाय होगा भक्त बनने का, तो क्या उपाय है? तो शिव जी मुस्कुरा कर कहते हैं, देवी एक ही उपाय है, मन क्रम बचान छाड़ी चतुराई, अब भजता कृपा करी हाय रघुरा। मन से, वचन से, कर्म से चतुराई को हटा दीजिए, तब भगवान कृपा करेंगे। और जब तक चतुराई लगाओगे भगवत कृपा होने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे चतुराई क्या है? तीन घंटे बैठे हैं कथा में, बीच बीच में सेल्फी लेकर स्टेटस लगा रहे हैं, फिर नेट ऑन करके चेक करेंगे कई लोगों ने देखा, कई लाइक, कई कमेंट। इसका नाम चतुराई है? ये तो मैंने विनोद में कह दिया प्यारे। चतुराई, चतुराई नींबू के रस की भांति होता है। कोई आपसे कहे खीर बनाइए, चावल लिए, शक्कर लिए, अग्नि पर चढ़ा दिए, दूध डाले, काजू बादाम किशमिश डाले, एक खीर महक रही है, चकाचक परोस दिए। खीर खाने ही वाला कोई व्यक्ति हो और उसी में नींबू गार दिया जाए तो बड़ी दिव्यता से आपने खीर बनाई और किसी के सम्मुख परोसा, और उसके सामने अगर नींबू का रस डाल दिया जाए तो क्या खीर की महिमा बची रह जाएगी? क्यों? क्योंकि उसमें नींबू का रस पड़ गया, वो खीर नष्ट हो गई। उसी प्रकार से हमारा मन है, कर्म रूपी चावल लगाए, भक्ति की शक्कर डाले, तपस्या तप की साधना की योग की अग्नि में जलाए, लेकिन अगर चतुराई रूपी नींबू पड़ गया तो ये भक्ति की सारी खीर नष्ट हो जाएगी, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भैया चतुराई से बचा जाए और अपने मन को, वचन को, कर्म से, तीनों रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ भाव शरणागति भाव।